जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की न्याय व्यवस्था जो लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ मानी जाती है, वो खुद कितनी पारदर्शी और जवाबदेह है। आज की दोस्तों इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर फैसला पलक झपकते बदल जाता है, एक ऐसी घटना घटी है जो न्यायपालिका की गहराइयों में छिपी सत्ता की जंग को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों कॉलेजियम, जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अदृश्य राजा माना जाता रहा है, पहली बार केंद्र सरकार की आपत्ति के आगे उसको झुकना पड़ा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर का फैसला उसको बदलना पड़ गया। छत्तीसगढ़ से सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट। यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी संकेत है कि केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की मनमानी पर नकेल कस दी है। बहुत सारे लोगों को जो है कॉलेजियम को लेकर के परेशानी रहती है, उसके फैसले को लेकर के परेशानी रहते हैं। आप में से कई लोग मुझे कमेंट करके कॉलेजियम को लेकर के बहुत सारी बातें बोलते हैं। आइए इस खबर को अब हम गहराई से खंगालते हैं, जहां सत्ता के गलियारों में छिपी राजनीति न्याय की पवित्रता पर सवाल उठाती है और केंद्र की साहसिक कदम की सराहना करने का मौका देती है। सबसे पहले दोस्तों आइए समझते हैं कि जो ये कॉलेजियम है, दरअसल ये किस बला का नाम है। साल 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जन्मा ये सिस्टम जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का फैसला चीफ जस्टिस और वरिष्ठ जजों के एक छोटे से ग्रुप के हाथों में सौंपता है। विचार अच्छा था, राजनीतिक हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाना, लेकिन समय के साथ साथ ये क्लोज्ड क्लब बन के रह गया है, जहां फैसले गुप्त मीटिंग्स में लिए जाते हैं, बिना किसी सार्वजनिक जांच या फिर जवाबदेही के। यानी कि अपनी मर्जी से किसी के जज का कहीं पर भी तबादला कर दो, किसी की कुछ भी नियुक्ति कर दो, यह दरअसल जवाबदेही से बचते थे। क्या यह लोकतंत्र है, जहां चुने गए प्रतिनिधि यानी कि सरकार की राय को ठुकरा दिया जाता था और जज खुद को अछूत मान बैठते हैं। कॉलेजियम की मनमानी ने दोस्तों अक्सर योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार किया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और ट्रांसफर को सजा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन अब दोस्तों केंद्र सरकार की सख्ती ने इस दीवार में दरार डाल दी है। मैं तो ये यूं कहूंगा कि दीवार को ही तोड़ दिया है। यह बदलाव नहीं बल्कि एक जरूरी सुधार की शुरुआत है, जो न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। अब आते हैं दोस्तों उस घटना पर जो सुर्खियां बटोर रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपना फैसला तक पलटना पड़ा। 2 महीने पहले 25 से 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 जजों के दोस्तों ट्रांसफर की सिफारिश की। लिस्ट में सबसे ऊपर था जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भेजने की तैयारी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने तुरंत आपत्ति जताई। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जस्टिस श्रीधरन इतने वरिष्ठ हो जाते हैं कि वो वहां के कॉलेजियम में शामिल हो सकते थे। सरकार ने इसे अनुचित माना और कॉलेजियम को अपना फैसला बदलना पड़ा। 14 अक्टूबर को दोस्तों कॉलेजियम ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र की आपत्ति को मानते हुए ट्रांसफर दरअसल अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जाएगा, जहां वो कॉलेजियम से बाहर रहेंगे। ये पहली बार है दोस्तों जब कॉलेजियम ने खुलकर के केंद्र सरकार की आपत्ति की वजह बताई। क्या यह कमजोरी है या फिर नहीं, बल्कि यह केंद्र की साहसिक नीति की जीत है। क्योंकि भले ही आप सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम क्यों ना बने रहें, भले ही आप जज ही क्यों ना बने रहें, लेकिन जवाबदेही तो संविधान आपके लिए भी तय करता है ना। मोदी सरकार ने बार बार कॉलेजियम की मनमानी पर सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो नियुक्तियों में देरी हो या फिर ट्रांसफर में पक्षपात। इस बार सरकार ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि दोस्तों कॉलेजियम को झुकने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। यह लोकतंत्र की ताकत है, जहां कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी नहीं होती बल्कि बैलेंस बनाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल करके सामने आए जहां न्यायपालिका जरूर कार्यपालिका पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। केंद्र की यह सख्ती सराहनीय है, क्योंकि यह न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। अब दोस्तों जजों के ट्रांसफर सिर्फ कॉलेजियम की दरअसल मर्जी नहीं रह गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके किए जाएंगे। कॉलेजियम की मनमानी कोई नई बात नहीं है। यह सिस्टम अक्सर अपनों को फायदा पहुंचाने का जरिया बन जाता है। याद कीजिए कितने योग्य वकीलों की नियुक्ति रुकी पड़ी है, क्योंकि कॉलेजियम ने व्यक्तिगत राय से इंकार कर दिया। ट्रांसफर के मामले में तो यह और भी बदतर है। जजों को बिना वजह इधर से उधर घुमाया जाता है, जैसे वो शतरंज के मोहरे हों, वो जज नहीं है। फिर कहते हैं कि कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें इधर उधर शतरंज के मोहरे की तरह ही घुमाते रहते हैं, कभी इधर ट्रांसफर कभी उधर।
जस्टिस श्रीधरन का केस इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले फैसला लिया, फिर केंद्र की आपत्ति पर पलट गए। क्या यह विश्वसनीयता की कमी नहीं दर्शाता? कोलिजियम की गुप्त बैठकें, बिना कारण बताए फैसले, ये सब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जनता पूछती है कौन तय करेगा जज कहां जाएंगे? एक छोटा सा ग्रुप या फिर चुनी हुई सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह है? इस मनमानी ने न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जजों के बीच में असंतोष बढ़ा है क्योंकि ट्रांसफर अक्सर दंड के रूप में इस्तेमाल होते हैं। क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग खुद सत्ता की लोलुपता का शिकार हों? कोलिजियम की यह मनमानी न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है। अलग अलग हाई कोर्ट्स में क्षेत्रीय पूर्वाग्रह बढ़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की एकरूपता प्रभावित होती है। केंद्र सरकार की सख्ती इसी मनमानी को रोकने का एक दरअसल स्वागत योग्य उसने कदम उठाया है। अब दोस्तों, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने हमेशा न्यायपालिका में सुधार की वकालत की है। एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उसका प्रयास भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया हो, लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। इस बार जस्टिस श्रीधरन के ट्रांसफर पर आपत्ति जता करके सरकार ने साबित कर दिया कि वो राष्ट्रीय हित की रक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। कोलिजियम के फैसले को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम टीम है उसके फैसले पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई और उस आपत्ति को कंसीडरेशन में लेना पड़ा और ट्रांसफर बदलना पड़ा। केंद्र की यह नीति सराहनीय है क्योंकि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और बैलेंस लाती है। सरकार ने दोस्तों न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि कोलिजियम को पुनर्विचार करने पर मजबूर किया, बिना किसी टकराव के। यह दिखाता है कि केंद्र न्यायपालिका का सम्मान करता है लेकिन मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश का हर एक नागरिक हमारी न्यायपालिका को का सम्मान करता है, जजों का सम्मान करता है, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। केंद्र की यह सख्ती से जजों की नियुक्ति में तेजी आएगी। जहां कोलिजियम की सिफारिशों को पहले महीनों तक लटकाया जाता था, अब सरकार जल्दी अमल करती है, लेकिन केवल तब जब वो उचित हों। यह लोकतंत्र की जीत है जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे की पूरक बनती हैं, ना कि दुश्मन। केंद्र सरकार की सराहना दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आम जनता के हित में है। तेज न्याय, योग्य जज और पारदर्शी सिस्टम ये पहली बार नहीं है। 8 साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में कोलिजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस जयंत पाटिल का ट्रांसफर बॉम्बे हाईकोर्ट में सिफारिश की थी। उस समय भी राजनीतिक भूचाल आ गया था। सरकार ने आपत्ति जताई और कोलिजियम ने रातों रात फैसला बदल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है कर दिया। नतीजा, जस्टिस पाटिल ने इस्तीफा दे दिया। ये घटना बताती है कि कोलिजियम की मनमानी इतनी हानिकारक हो सकती है कि किसी जज को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किसी जज के खिलाफ भी किया जा सकता है। केंद्र की सख्ती तब भी थी और आज भी है, लेकिन अब ये और मजबूत हो गई है। ऐसे उदाहरण दोस्तों हमें सिखाते हैं कि बिना बैलेंस के कोई भी सिस्टम टूट जाता है और जब कोई भी सरकारी तंत्र, कोई भी सिस्टम जब अपनी मनमानी पर उतर आए तो यकीनन तौर पर उस पर नकेल कसना भी बेहद जरूरी है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। असल में ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि अपने अपने अधिकार तो सबको याद रहते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से सब बचते दिखाई देते हैं। तो इसलिए बीच बीच में मुझे लगता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फिर वो लोअर कोर्ट हो, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम टीम ही क्यों ना हो, इन्हें इनकी जिम्मेदारी का आभास करवाना भी बहुत जरूरी है। तभी तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, तभी तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोगों का विश्वास जागेगा। केंद्र सरकार के इस दरअसल इंटरप्शन से, या फिर यूं कहें कि केंद्र सरकार की इस आपत्ति से जो जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ की बजाय अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है, इससे यकीनन तौर पर जनता का विश्वास हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी कोलिजियम सिस्टम में, हमारी जो न्यायपालिका है, जो न्यायतंत्र है, उसमें उसका भरोसा बढ़ेगा। और केंद्र सरकार इस मामले में दोस्तों सराहना के जो है योग्य है। आप भले ही कितने भी बड़े
क्रिटिक बने रहें, लेकिन जिन फैसलों से वाकई में देश के जो है तहत फैसले लिए जाते हैं उसमें आपको दरअसल सरकार की मुझे लगता है सराहना करने में किसी भी तरीके का गुरेज नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।